गजा में सुलह यानी सीज फायर हो गई है, लेकिन क्या सच में पीस है? पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने इस पीस ट्रीटी की बुनियाद को हिला कर रख दिया। आज हम उन खुलासों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि ये पीस कितना कमजोर है। एक हॉस्टेज बॉडी जो इजराइल को लौटाई गई थी वो दरअसल एक फिलिस्तीनी नेशनल निकला। हमास ने इजराइल पर पीस के दौरान ही 24 लोगों को मारने का एलिगेशन लगाया है और एक मशहूर फिलिस्तीनी डॉक्टर जो इजराइल के रेड्स के दौरान पकड़े गए थे उन्हें अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। इसी बीच वेस्ट बैंक पर इजरायली फौज की ज्यादतियां जारी है और खुद इजराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने करप्शन ट्रायल्स में घिरे हुए हैं। ये सब इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बताते हैं कि इस सीज फायर के पीछे कितनी गहराई तक तनाव छुपा हुआ है। हम शुरुआत करते हैं उस दूरी से जिस पर पूरी सुलह नामा टिकी हुई यानी पीस ट्रीटी, हॉस्टेज और कैदी का तबादला। गजा सीज फायर जिसे अमेरिका, इजिप्ट, कतर और टर्की के जरिए किया गया था उसकी शुरुआत हुई थी एक जिंदा हॉस्टेज एक्सचेंज के साथ। पहले जिंदा हॉस्टेज का तबादला शुरू हुआ। हमास ने सुलह समझौता के तहत अपने पास बचे हुए सभी 20 जिंदा हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था कई परिवारों के लिए। इसके बदले में इजराइल ने 250 वेरीफाइड फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को रिहा किया और तो और 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी डिटेनीज जिन्हें बिना किसी चार्जेस के कैद किया गया था को भी छोड़ा गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन पीस की एक दूसरे हिस्सा जो ज्यादा मुश्किल है, डेड हॉस्टेजेस के रिमेन्स या बॉडीज को लौटाना। समझौता के तहत हमास को वो सभी 28 हॉस्टेजेस के बॉडीज या रिमेन्स को लौटाने थे जिनकी मौत अक्टूबर 7 के हमले के दौरान या फिर कैप्टिविटी यानी कैद में हुई थी। इजराइल ने तुरंत इस जिम्मेदारी को पूरा करने की डिमांड की। वेडनेसडे को इजराइल के सरकारी स्पोक्सपर्सन ने साफ कहा कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे और जब तक हमारे सभी शहीद या हॉस्टेजेस वापस नहीं आते हैं हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमास ने जब बॉडीज लौटाना शुरू कर दिया तभी उन्होंने प्रॉब्लम बताई। हमास के आर्म विंग ने कहा कि गजा वॉर की वजह से बड़े पैमाने पर मलबे का ढेर बन चुका है। ज्यादा बॉडीज निकालने के लिए उन्हें इजरायली ब्लॉकेड फिलिस्तीनी इलाकों में हैवी मशीनरी और एक्सकैवेटिंग इक्विपमेंट लाने की इजाजत चाहिए। लेकिन तबादले में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। हमास ने दावा किया कि उन्होंने 10 बॉडीज या रिमेन्स लौटा दिए हैं। इजराइल ने कंफर्मेशन की कि ये उन्हें बॉडी मिले जरूर है, लेकिन उनमें से एक बॉडीज हॉस्टेज का नहीं था। खुलासा यह है कि वो बॉडी इजराइल को हॉस्टेज बॉडीज के रूप में लौटाया गया था। वो दरअसल एक फिलिस्तीनी नेशनल था जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पहले गजा भेजा था। इससे पूरी एक्सचेंज पोजीशन पूरी बदल गई है और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन कंट्रोवर्सी पर यूएस ने दावों को हल्का कर दिया कि हमास सुलह यानी पीस का वायलेशन कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि हमास ने अभी तक सिर्फ 9 बॉडीज या रिमेन्स ही लौटाए हैं और उनका कहना है कि बचे हुए बॉडीज या रिमेन्स मलबे के नीचे से निकालने में वक्त और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स लगेगा। इस कंट्रोवर्सी के चलते इजराइल ने गजा को दिए जाने प्रॉमिस्ड एड सप्लाईज को लिमिट कर दिया, लेकिन यूएस पीएम डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सीनियर एडवाइजर्स ने ये कहा कि स्ट्रिप्स को डीमिलिटराइज करने के लिए और नए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस पर काम चल रहा है। ये पूरी इंसिडेंट बताती है कि सुलह की जमीन कितनी नरम और ट्रस्ट कितना कमजोर है। अब बात करते हैं इस सुलह के दौरान ही हुई खूनी झड़पों की जिन्हें हमास वायलेशन कह रहा है। सुलह के बीच हमास के एक सीनियर ऑफिशियल्स ने थर्सडे को ये सीरियस आरोप लगाया। अब तक इजराइल के शूटिंग की इंसिडेंट में कम से कम 24 लोगों को मारा गया है या मार डाला गया है। हमास के इस वायलेशंस की एक लिस्ट मीडिएटर्स को सौंप दी है। हमास का ये एलिगेशन है कि सुलह के दौरान भी उसके लोग मारे जा रहे हैं। इस सुलह के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इजराइल ने इस मामलों पर क्या कहा? इजरायली मिलिट्री ने पहले भी कुछ फिलिस्तीनी पर आरोप लगाए हैं कि वो सुलह यानी पीस पोजीशन और फौज के पास न आने की वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी उनका इशारा था कि मौत उनकी अपनी गलती की वजह से हुई। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि सुलह के दौरान ऐसे किसी भी मौत या शूटिंग्स की इंसिडेंट को बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी और मौतों की खबर साबित करती है कि जमीन पर पीस सिर्फ एक नाम का है। इस तनाव के बीच पीएम नेतन्याहू का बयान आया कि नेतन्याहू सेज स्ट्रगल इज नॉट ओवर एंड डिस्प्यूट विद हमास ओवर हॉस्टेजेस बॉडीज कंटिन्यूज। उनका यह बयान साफ इशारा करता है कि हमास के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट खासकर डेड हॉस्टेजेस या उनके रिमेन्स के मुद्दे पर अभी खत्म नहीं हुआ। इस पूरे कंट्रोवर्सी और अनसर्टेनिटी के बीच भी यूएस की सीनियर एडवाइजर्स इस स्ट्रिप की डीमिलिटराइजेशन और नई सरकार की बातें कर रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में जमीन पर मौजूद रियलिटीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जो गजा के लोगों के स्ट्रगल का चेहरा बन गया है, डॉक्टर होसाम अबू सफिया। सुलह समझौता के तहत इजराइल ने डजन्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दूसरे मेडिकल पर्सनल को रिहा किया जिन्हें जंग के दौरान हॉस्पिटल्स पर रेड में पकड़ा गया था। लेकिन डॉक्टर होसाम अबुल सफिया जो कि नॉर्दर्न गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, वो अभी भी इजरायली प्रिजन्स में बंद है या कैद है। डॉक्टर अबू सफिया जो इजरायली घेराबंदी और बॉम्बार्डमेंट्स के दौरान मरीजों का इलाज करते रहे, उनकी रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर कॉल्स हो रहे हैं। अफसोस की बात यह कि डॉक्टर अबू सफिया वो उन हजारों फिलिस्तीनी कैदीस और डिटेनीज में शामिल नहीं है जिन्हें 13 अक्टूबर को रिहा किया गया था। डॉक्टर अबू सफिया पिछले लगभग 10 महीनों से बिना किसी ऑफिशियल चार्ज के कैद है। इजरायली मिलिट्री ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर अबू सफिया
सफिया पर हमास के साथ सहयोग यानी कॉपरेशन या उसके लिए काम करने के संदेह में जांच यानी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 10 महीनों से बिना किसी चार्ज के कैद और फिर सुलह में या पीस में रिहा न करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी कंसर्न है या ये गजा के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बहुत से लोग उनकी तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया ने की नजर गजा पर थी तब वेस्ट बैंक में क्या हो रहा था, यहाँ पर भी एक और कहानी है। ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की वायलेंस जारी है, जहाँ सोल्जर्स इंप्यूनिटी के साथ काम करते हैं यानी इनकी गलती की कोई सजा नहीं है। इन इंसिडेंट में इजरायली सेना के जरिए आग लगाने, बुलडोजर्स से तबाही और फिलिस्तीनी से जबरदस्ती फोर्स लेबर्स बिना पैसे के काम करवाने की खबरें हैं। तुलकरेम जैसे इलाकों में फिलिस्तीनी को या तो इलाका छोड़ने पर मैसेज दिया जा रहा है या फिर उनसे फौज के लिए बिना पैसे के काम करवाया जा रहा है। यह हादसा सीधे सीधे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का वायलेशन है। इजरायली फौज का ये बर्ताव दिखाता है कि जंग के दौरान भी वेस्ट बैंक में उनकी पकड़ और जुल्म कम नहीं हो रहे हैं, जबकि गजा के खबरें हर जगह है। वेस्ट बैंक में हो रही वायलेंस पर अक्सर दुनिया चुप है। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। जब तक वेस्ट बैंक में इस तरह के ज्यादतियां जारी रहेगी तब तक पूरे इलाके में पीस कायम होना नामुमकिन है। फौज की इम्प्यूनिटी का मतलब है कि बेकसूर लोगों को बिना किसी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिर में चलते हैं इजराइल के अंदर, जहां पीएम खुद अपने कानूनी उलझनों से जूझ रहे हैं। इजरायली पीएम हाल ही में अपने करप्शन ट्रायल्स में गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। ये तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलेआम उन्हें माफ करने की मांग की थी। इजराइल पीएम ने अपने ऊपर लगाए सभी एलिगेशन से इनकार किया। कोर्ट के बाहर तेल अवीव में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। इन डेमोन्स्ट्रेटर्स की मांग की कि ये ट्रायल जारी रहना चाहिए। उनके लिए ये ट्रायल इजराइल के डेमोक्रेसी की एक कसौटी यानी टेस्ट है। एक तरफ नेतन्याहू ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके करप्शन की एलिगेशंस का सामना पड़ रहा है। ये इजराइल के मिनिस्टर्स और आम आवाम के बीच गहरी डिफरेंसेस को दिखाता है, जिसमें एक तरफ जंग की बात होती है और एक तरफ जब उलझे हो तो पीएम के ट्रायल की तरफ उलझे हो। ये बताती है कि इजरायली पॉलिटिक्स कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ये पिछले कुछ दिनों की टाइमलाइन, गजा सीज फायर की नाकामी, एक हॉस्टेज रिमेंस का फिलिस्तीनी नेशनल निकलना, वायलेशन इजरायली मिलिट्री के जरिए 24 फिलिस्तीनी नेशनल्स को मारना, बेइंसाफी, गजा के डॉक्टर्स का बिना चार्ज के कैद में रहना, जुल्म, वेस्ट बैंक में फौज की ज्यादतियां, अंदरूनी अफरा तफरी, इजराइल पीएम का ट्रायल और उन पर डेमोक्रेसी की मांग, ये सब फैक्ट्स एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। मिडिल ईस्ट में पीस अभी भी बहुत दूर की बात है। सुलह यानी पीस ट्रीटी के समझौते तब तक कमजोर रहेंगे जब तक जमीन पर लोगों को इंसाफ और हिफाजत यानी सेफ्टी नहीं मिलती है। आपका क्या मानना है? क्या डॉक्टर अबू सफिया को रिहा करना चाहिए और क्या वेस्ट बैंक के इंसिडेंट पर दुनिया को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।